मेरे हिसाब से तो मतलब भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। हाँ जी। और 25 की 25 सीटें भाजपा की आती हैं 10 वर्षों से, तो इस हाँ। बार क्या लग रहा है राजस्थान से 25 आ जाएंगी? 25 तो नहीं आ सकती इस बार, तो कम चांस है। कम लग रहा है। किसने क्या नहीं किया? एक ही शब्द है कि बीजेपी आएगी, मोदी आएगा, कोई नहीं रोक रहा 400 पार को। ये प्रहलाद गुंजल का तो चल रहा है, यार, पर ओम जीतेगा बिरला 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक स्पीकर रहे, और फिर आप जीतेगा तो वही है, ओम बिरला है। अच्छा मैं तो अभी बोल रहा आप हूँ, माहौल प्रहलाद गुंजल का है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी जयपुर में। राजस्थान के अंदर 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब छात्रों से जानेंगे कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन पार्टी की कितनी सीटें आने वाली है और कौन से क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। अब ये छात्र हैं और छात्र जो हैं वो राजनीति पर पूरी पकड़ रखते हैं, तो इनसे जानते हैं कि कौन सी सरकार जो है वो भारत के अंदर आने वाली है। और दूसरी बात, राजस्थान से 25 सीटों में भाजपा कितनी सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब होगी। खैर, चुनाव संपन्न हो गए, मतदान के बाद अब जो मतगणना है वो 4 जून को होने वाली है। लंबा समय है, लेकिन लोगों से जानते हैं कि लोग इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं और राजस्थान में 25 में से कितनी सीट भाजपा को मिलने वाली है, कितनी कांग्रेस को मिलने वाली है या फिर किसी अन्य को। रविंद्र सिंह भाटी की सीट का भी हम जिक्र करेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी की सीट को लेकर क्या कुछ जो छात्र हैं राजधानी जयपुर के वो कहते हैं। बात करेंगे, इधर आ जाओ भाई सब लोग। सबसे पहले भाई से शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? अंकित कुमार शर्मा। अंकित जी, देखिए पूरे राजस्थान और देश का बाद में जानेंगे, एक जैसलमेर बाड़मेर सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्या लगता है कौन निकल रहा है? रविंद्र सिंह पाटिल। रविंद्र भाटी निकल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सट्टा बाजार वगैरह की उम्मीद आराम आगे है। नहीं नहीं, ऐसी बात। आप कौन से जिले से हैं? दौसा जिले से। दौसा में किसका माहौल लग रहा है? चुनाव हो गए, माहौल किसका है जीतने का? सच सच बीजेपी का। बीजेपी का है, लेकिन बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है दौसा में, कांटे की टक्कर है। तो दौसा बीजेपी जीत जाएगी। हाँ जी। अच्छा, और अगर पूरे देश की पूछे तो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। बिल्कुल 400 पार जाएगी सर। 400 पार जाएगी। ये तो देखिए बीजेपी के पक्ष में है पूरी तरह। क्या नाम है? सचिन। तो सचिन, कहाँ छक्का लगा रहे हो इस बार? मैं हूँ निवाई टोंक से। हाँ? निवाई टोंक से हूँ। किसको जिता रहे हैं? बीजेपी जौनपुरिया है। जौनपुरिया। तो पायलट तो जान झोंक रखी है हरीश मीणा के लिए। नहीं नहीं, हाँ? कांटे की टक्कर हो सकती है, पर कांटे की टक्कर हो सकती है। देखो सब जिले के बच्चे हैं, सबसे पूछते हैं कहाँ से हो भैया? 12 में प्रहलाद गुंजल या ओम बिरला? 12 तो 12 झालावाड़ दुष्यंत। अच्छा, झालावाड़ में दुष्यंत सिंह के, तो वसुंधरा का बेटा है आपके वहाँ से, कौन जीत रहा है? दुष्यंत सिंह ही जीतेगा। दुष्यंत सिंह जीतेगा। और बगल वाले जिले का भी बता दो, कोटा बूंदी। वहाँ तो प्रहलाद गुंजल का तो चल रहा है, यार, पर ओम जीतेगा। बिरला 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक स्पीकर रहे, और फिर आप जीतेगा तो वही है, ओम बिरला है। अच्छा मैं तो अभी बोल रहा आप हूँ, माहौल प्रहलाद गुंजल का है। अच्छा, माहौल प्रहलाद गुंजल का है, जीतेगा ओम बिरला। चलो, और कहाँ से हो? हाँ? धौलपुर। अरे धौलपुर करौली से हो, किसको निकाल रहे हो? वहाँ पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे मोर्चा संभालने। कांग्रेस निकल रही है वहाँ से। कांग्रेस निकल रही है। चलो, धौलपुर करौली पे कांग्रेस बता रहे हैं। भाई कहाँ से हो? 12 डिस्ट्रिक्ट। 12 फिर दुष्यंत सिंह या फिर कांग्रेस? भाई दुष्यंत सिंह जी। दुष्यंत सिंह को जिता दोगे? या वसुंधरा की राजनीति तो बीजेपी ने खत्म कर दी, अब दुष्यंत सिंह निकल जाएगा? ऐसा कोई नहीं है, फिर भी मोदी जी ने उनको दूर कर दिया, फिर भी राम के नाम पे है ना अधिकतर बीजेपी सपोर्टर है। हालांकि ठीक है जो भी, पर दुष्यंत सिंह जी निकले। बड़ी बात निकली है, ये कह रहे हैं कि राम के नाम पर बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो वसुंधरा का वर्चस्व नहीं है, आप ये कह रहे हैं? है, लेकिन उनका वहाँ एरिया में है ना, जो एरिया में उनके हिसाब से कुछ बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारों के लिए कुछ अच्छा नहीं अरे किया अंकल है, अंकल जाइए मत, आइए इधर, आप ही से तो बात करनी है। क्या नाम है? राजीव माथुर है। कौन सी सीट से हो? लोकसभा सीट कौन सी है? ये जयपुर है। जयपुर में किसका माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। पूरे देश में बीजेपी आएगी और मोदी की गवर्नमेंट बनेगी, अच्छे सीटों 400 पार जाएगी। अच्छा, 400 पार। इसमें इफ एंड नॉट कोई है ही नहीं। अच्छा। सब बकवास बनाएगा, आपको क्यों आएगी, कैसे आएगी, क्या किया क्या नहीं किया, बहुत कुछ कर दिया। आदमी क्या जवाब देगा आपका, क्या किया? हम याद है क्या किया, खूब याद है। क्या कहाँ क्या वर्णन करेंगे क्या किया उसने और किसने क्या नहीं किया? एक ही शब्द है कि बीजेपी आएगी, मोदी आएगा, कोई नहीं रोक रहा 400 पार को। ये चुनाव ठीक है, आप बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि मोदी के नाम पर बीजेपी आएगी या प्रत्याशियों के नाम से चुनाव? मोदी प्लस प्रत्याशी दोनों के नाम से आएगी। अच्छा, मोदी प्लस लेकिन प्रत्याशी। इस बार ऐसी खबरें हैं कई जगह से कि राजस्थान में 25 सीटें विगत 10 वर्षों से बीजेपी के खाते में रही है। हाँ। क्लीन स्वीप 25 बीजेपी ने किया है। बिल्कुल इस बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा है, न्यू नहीं लग रहा। पहले भी जो है कांग्रेस थी तो 30-35 साल तक सारे रिपीट होते गई सीटें, कभी चेंज हुआ क्या? वही 35 साल वही चलती रही, तो ऐसे ये भी चलती रहेगी, ऐसे ही ये भी चलती रही। ये भी चलती रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलो, और थैंक यू।
देखिए चाय वाले हैं, आप आता हूं, मैं अभी आता हूं। चाय वाले क्या है कि चाय वाले देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और चाय वालों को पूरी पकड़ रहती है क्योंकि लोग आपके सामने आते हैं, जाते हैं, बात करते हैं। पहले तो नाम बता दीजिए। छोटे लाल जाट, तो जाट साहब कहाँ से हैं? शेखावटी से। सिक्कर झुंझुनों से। तो किसको निकाल रहे हो वहां पर? बीजेपी को निकाल रही हूँ। बीजेपी, शेखावाटी से बीजेपी निकल रही है। देखिए शेखावाटी से बीजेपी को निकालने की बात कर रहे हैं और भी लोग हैं। सिस्टर एक सेकंड बाइट, अरे आइए, ये देखें, नाम बता दीजिए, क्या नाम है? संध्या यादव, कहाँ से हैं? हनुमानगढ़ से। तो हनुमानगढ़ से हैं, तो ये बता दो, चुनाव तो हो गए, हाँ जी। क्या लग रहा है किसकी, कौन जीतने वाला है राजस्थान में, किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं? आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी जीते? मेरे हिसाब से तो मतलब भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। हाँ जी। और 25 की 25 सीटें भाजपा की आती हैं 10 वर्षों से, तो इस हाँ। बार क्या लग रहा है राजस्थान से 25 आ जाएंगी? 25 तो नहीं आ सकती इस बार, तो कम चांस कम लग रहा है। आपकी हाँ। फ्रेंड से बात करने के लिए वो मना कर रहे हैं, उनको बुलवाइए, बात करवाइए। अभी हमारी क्लास अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू। आप इनकी क्लास है, वो ये वाले भैया हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को आप सुबह नाश्ता करवाते हैं। सबसे पहले आपका नाम बता दो, क्या नाम? संतोष साग। तो संतोष जी कौन से जिले से हैं आप? मुरैना। मुरैना से हैं। तो किसका माहौल लग रहा है इस बार, बीजेपी का, कांग्रेस का? मुझे मालूम नहीं। अच्छा, वहाँ चुनाव पे कम नजर है आपकी। चलो और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मुनेश कहाँ से हो मुनेश जी? बीकानेर। बीकानेर में किसका लग रहा है माहौल? अर्जुन राम मेघवाल का लग रहा है सारा। मेघवाल जी निकल जाएंगे आराम से। फिलहाल चांस तो है तो बराबर। राजस्थान में 25 सीटें भाजपा के खाते में रही हैं 10 साल से। इस बार क्या लग रहा है, 25 जीत जाएगी भाजपा? 25 तो नहीं जीत पाएगी। 18 से 22 के बीच में आंकड़ा रह सकता मतलब है। कांग्रेस फिर से जो है एक सीटें निकालने में कामयाब होगी, आपका कहना हाँ, है? 3-4 सीटें निकाल सकती ये है। पार्टी की सीट का क्या लग रहा है? पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है, कौन लग रहा है, कौन निकल सकता है? चांस तो पार्टी का ही है और निकलने में ये उम्मीदवार आप भी निकल सकते उमेदाराम। देखिए उमेदाराम और रविंद्र भाटी की सट्टा बाजार की हम बात करें तो सट्टा बाजार भी रविंद्र सिंह भाटी और उमेदाराम में टक्कर बता रहा है, जबकि कैलाश चौधरी को तीसरे नंबर पर बता रहे हैं। अब ये चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन और भी छात्र हैं, भैया नाम बता दो, क्या नाम है? अमित चौधरी। तो चौधरी साहब किसको जितवा रहे हो राजस्थान इस बार? अशोक गहलोत को। अच्छा अशोक गहलोत को। देखिए अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं तो और भी बात करेंगे आपसे। अच्छा अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत सूबे के 3 बार मुखिया रहे थे, उनका बेटा वैभव गहलोत मैदान में। अब जो मतदान करना था लोगों को कर दिया और अपना मत है जो पेटी के अंदर कैद भी है ईवीएम के अंदर। फैसला 4 जून को आएगा, कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन ये राजधानी जयपुर है और जयपुर के लोगों ने बताया है एक बात जो सबसे निकलकर सामने आई है कि इस बार राजस्थान के अंदर जिस तरीके से विगत 25 वर्षों से भाजपा ने 25 क्लीन स्वीप किया है, 25 सीटें भाजपा के खाते में रही हैं, इस बार ऐसा लग रहा है लोगों से बातचीत करने के बाद कि कहीं ना कहीं इस बार भाजपा की 25 सीटें राजस्थान में नहीं आने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। अब कांग्रेस कितनी सीटों को निकालने में कामयाब होती है और क्या भाजपा 25 सीटें लाने में कामयाब होगी, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। महेंद्र बासवटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।